आइए जानते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। ये केमिस्ट्री का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में आपको मिलता है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द वेरियस एनर्जी लेवल्स दैट आर अवेलेबल टू एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपको पता है कि एटम के अंदर ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर वो किस एनर्जी लेवल में है, इसको हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं ये जनरली 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इट डिफाइंस द प्रिंसिपल शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन शेल के बारे में बताता है, प्रिंसिपल शेल के बारे में बताता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। इट डिज़ाइंस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी मेन शेल से बता रहा है, यानी इसके सेंटर से इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, ये हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की साइज़ के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पता करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2n²। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए उसको अगर हमें निकालना है तो 2n² यूज़ करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो 2n², तो n में आपने 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 ज़ा 2। यानी अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपकी एनर्जी लेवल बता रहा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी लेवल में कितने हैं, उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2n²। तो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो n की जगह आपने 2 रखा, तो 2n² है, तो 2 × 2 × 2 ये 6 नहीं 8। इसी तरीके से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 3 × 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो 2n² जो है ये हमें बताता है किसी एक एनर्जी लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। इसको स्मॉल l से लिखा जाता है। इसके अलावा ये किसी ऑर्बिटल का शेप क्या है और वो कौन सी सबशेल में है वो इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में पता चलता है। तो इसको हम अजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो अजीम्यूथल क्वांटम नंबर गिव्स अस नेम ऑफ सबशेल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और ये अजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mvr, एंड इट इज़ रिलेटेड विद ऑर्बिटल क्वांटम मोमेंटम इक्वल टू h/2π √L+1। यहाँ पर L जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। इसके अलावा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक है। n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि अगर मान लीजिए n की वैल्यू 2 हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो l की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, क्योंकि 0 to n-1 है। इसी तरह जैसे मान लीजिए अगर l की वैल्यू 0 हो गई, तो उसकी सबशेल जो होगी वो s ऑर्बिटल होगी, और s ऑर्बिटल आप याद कर लीजिए उसका शेप स्फेरिकल होता है, वो गोल होता है। इसी तरह से अगर l की वैल्यू 1 आ गई, देखिए l की वैल्यू 0 कब आएगी, जब n की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1 - 1 0। ठीक है, तो वहाँ पर जब l की वैल्यू 0 है तो उसकी सबशेल का नाम है s और उसका शेप जो है वो स्फेरिकल। इसी तरह l की वैल्यू अगर 1 है तो सबशेल उसकी p हो गई। ठीक है, 1 के लिए सबशेल p हो गई, और उसका जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो डम्बल शेप्ड होता है। जैसे डम्बल होता है, हम लोग उससे एक्सरसाइजेस करते हैं, तो डम्बल शेप्ड होता है। अगर l की वैल्यू 2 आ गई तो सबशेल उसका d होता है और ऑर्बिटल उसका डबल डम्बल शेप्ड होता है। अगर l की वैल्यू 3 हो जाएगी तो सबशेल उसका f होगा और ऑर्बिटल का जो शेप है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम लोग डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ जाती है। तो इस तरीके से l जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। l की वैल्यू अगर 0 है तो वो s ऑर्बिटल हो गया, l की वैल्यू 1 है तो वो p है, अगर वो l की वैल्यू 2 है तो वो d ऑर्बिटल है, या l की वैल्यू f है तो वहाँ पर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करने इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा जाए। मतलब इसमें ये है
कि जब हमने किसी शेल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो स्पेक्ट्रिकल लाइंस जो थी वो स्प्लिट कर जा रही थी। तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन बताता है कि वो किस डायरेक्शन में है। अब जो भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी, यानी एल की जो भी वैल्यू आई है, अगर एल की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका -1 0 +1, यानी प्लस एल से माइनस एल तक। अगर मान लीजिए आपकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आ गई तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया -2 -1 0 1 एंड 2। यानी आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं फिर से शुरू करती हूँ कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 3 है, n की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू हो जाएगी n-1, यानी 3 - 1 2। अब l की वैल्यू आपकी 2 आ गई, 2 मतलब आपका d ऑर्बिटल। उसके बाद आप लिखते जाइए जो मैं बता रही हूँ। इसके बाद अगर देखिए l की वैल्यू आपकी 2 आ गई, l की वैल्यू 2 आ गई, तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, तो 2 से आप शुरू करिए, -2 -1 0 1 एंड 2। इस तरीके से ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गोज फ्रॉम -L to +L. It also contains the value of 0 in between them. Main thing that orbitals with identical energy, अब जो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उसे हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर अगर हमें एक चीज़ और निकालनी है कि हमको m की वैल्यू अगर निकालनी है, जैसे मान लीजिए हमें n की वैल्यू दी थी तो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया 2n²। इसी तरह अगर हमें निकालनी हो टोटल वैल्यू m की कितनी होगी, तो आपका जो भी n का वैल्यू होगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया। और अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दिया है तो वैल्यू ऑफ m = 2l + 1। 2l + 1 देखिए, अगर आप ऐसे देखिए -2 -1 0 1 एंड 2, 5 हो गई। और यानी l की वैल्यू 2 है, आपका फॉर्मूला क्या है 2l + 1, तो 2 2 = 4 + 1 5। 1 क्यों है, क्योंकि 0 भी इंक्लूड कर रहा है वहाँ पर। तो इस तरीके से हम m की टोटल वैल्यूज़ बिना लिखे भी बता सकते हैं कि उसके अंदर कितनी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चौथा क्वांटम नंबर, उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर gives us that nucleus in an orbit also rotates or spin about its own axis, कि अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी जो मूव कर रहा है उसकी वजह से स्पिन क्वांटम नंबर को बताया गया है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मतलब अपनी ऑर्बिट में क्लॉकवाइज भी स्पिन करता है और एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिन करता है। तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो +½ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो -½ और इसका अगर हमें एंगुलर क्वांटम नंबर निकालना हो और अगर स्पिन क्वांटम नंबर दिया हो तो हमारा फॉर्मूला होता है h/2π √s ब्रैकेट में s + 1। स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स अस हमें बताता है कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगी। और स्पिन क्वांटम नंबर की बदौलत हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है √n + 2, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं क्वांटम नंबर के, उसके अलग वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। थैंक यू।